Hello everyone, my name is Monica Goयल. वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए पैरामीटर एंड एरिया लेकर आई हूँ। चैप्टर पैरामीटर एंड एरिया। आज मैं आप सबको पैरामीटर और एरिया समझाने वाली हूँ। ओके, मैथ्स का टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा और फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। पैरामीटर एंड एरिया। पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर इज़ द बाउंड्री ऑफ द फिगर। पैरामीटर जो होता है, ये बाउंड्रीज जो होती हैं ना, ये होता है, कोई भी फिगर हो सकता है, तो उसकी जो बाउंड्रीज, ये लाइनें जो होती हैं, वो कहलाती है पैरामीटर। ठीक है। तो पैरामीटर इज़ द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द क्लोज्ड प्लेन फिगर। पैरामीटर हम कैसे निकालते हैं? ये जो लाइन्स होती हैं, यानी कि पैरामीटर के लिए ये जो फिगर की लाइन होती है, बाउंड्रीज, इनकी जो लेंथ होती है उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। और ये जो साइड होती है, ये प्लेन सरफेस होती है इसकी। तो ये क्लोज्ड फिगर होते हैं पैरामीटर, और इनको निकालने के लिए इनकी लेंथ को हमें काउंट करना होता है। अब पैरामीटर 3 टाइप्स के हैं जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। ओके, तो आज मैं आपको 3 टाइप्स के पैरामीटर निकालने बताऊंगी कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। आप सबको पता है कि ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं। यू नो, पैरामीटर ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 लाइनें होती हैं, इसको हम बोलते हैं ट्राइंगल। तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हमें ये जो 3 साइड्स की लेंथ दी होती है, इन सबको ऐड करना होता है। तो ये 3 साइड्स मैंने फिगर बना रखा है ट्रायंगुलर का, उसमें मैंने 3 साइड भी दे रखी है और इनको नाम भी दे रखा है ए बी सी। इन लाइंस को हमने नाम भी दे रखा है ए बी सी, और इनकी हमने साइड्स भी लिख रखी है। ए बी है 4 सेंटीमीटर, बी सी है 2 सेंटीमीटर और ए सी है 5 सेंटीमीटर। तो सॉल्व कैसे करते हैं इसको? सी, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी हमें दिया है 4 सेंटीमीटर, बी सी हमें दिया है 2 सेंटीमीटर और सी ए हमें दिया है 5 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमें तीनों ही साइड्स को ऐड करना होता है। तो 4 3 2 3 हमने इन सब को ऐड कर दिया, 4 + 2 + 5 को ऐड कर दिया और हमारा आंसर आ गया 11 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल में आपको तीनों साइड्स को ऐड करना होता है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल निकालना। नेक्स्ट, अब निकालते हैं हम पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। जो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है, ये भी चारों साइड्स का सम निकाल कर, सम का मतलब ऐड करके निकाला जाता है। बट एज यू नो, द अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल। आप सब जानते ही हैं कि इसकी जो अपोजिट साइड होती हैं रेक्टेंगुलर की, वो इक्वल होती हैं। यानी मैंने ये रेक्टेंगुलर ड्रॉ करा है, इसको नाम दिया ए बी और सी डी। ओके, तो ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। तो इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ए बी है, तो ए बी को हम सी डी भी लिख सकते हैं, यानी जो ए बी होगा वही हमारा सी डी होगा और जो ए डी होगा वही हमारा बी सी होगा। अगर हमें ए बी 5 सेंटीमीटर दिया है तो डी सी भी हमारा 5 सेंटीमीटर हुआ, और ए डी हमें 8 सेंटीमीटर दिया है तो बी सी 8 सेंटीमीटर हुआ। तो हम इन दोनों को लिखेंगे, तो 2 ए बी हो गए हमारे पास और 2 बी सी हो गए, 2। तो यानी 2 हो गया। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हो गया 2 ए बी प्लस बी सी, क्योंकि बी सी इधर हम ए डी को भी बी सी लिख सकते हैं और ए बी को हम डी सी लिख सकते हैं। तो 2 ए बी प्लस बी सी। अब देखिए, ए बी हमें कितना दिया है 5 और बी सी हमें दिया है 8 सेंटीमीटर। 2 × 5 + 8, तो 5 + 8 को हमने प्लस कर दिया, 5 और 8 13, 2 हमने आगे लिख दिया। अब 2 से हम 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा 26 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड? आई थिंक आप समझ गए होंगे।
जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है 2L + B, यानी 2 लेंथ प्लस ब्रीथ। रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला होता है, एक और मैं लिख देती हूँ, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर इक्वल टू 2L + B। ओके, लेंथ प्लस ब्रीथ। आगे बढ़ते हैं, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? लेंथ ऑफ सम ऑफ लेंथ ऑफ इस साइड्स, यानी इसमें साइड्स को सब में ऐड करना होता है, चाहे वो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगुलर हो, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हो या पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हो, इसमें जो लेंथ होती है उनको ऐड करना होता है, बट फॉर्मूलाज अलग अलग होते हैं। जैसे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का होता है, आप सबको पता है कि स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती हैं, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। तो ए बी बी सी सी डी और ए डी, इन सबको हम एक साथ लिखेंगे, यानी कितनी साइड्स होती हैं? 4। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 × साइड्स। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 × साइड। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? ए बी प्लस बी सी प्लस, तो अब देखिए चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम बी सी को भी ए बी लिख सकते हैं, सी डी को भी ए बी लिख सकते हैं और डी ए को भी ए बी लिख सकते हैं। इन चारों को हमने एक ही नाम दे दिया क्योंकि इसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो 4, मैंने आपको फॉर्मूला बताया 4 × साइड, 4 × हमने ए बी कर दिया। साइड हमें दे रखी है 9 सेंटीमीटर, तो 4 × 9, 4 × 9 किया तो 36 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम निकालते हैं पैरामीटर ऑफ ट्रायंगुलर, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। एरिया में आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी, तो वीडियो को वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी करके पूछिएगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।